अमेज़न का ये अकाउंट है जहाँ पे 3 अगस्त को सेल आई है 61,000 की, 4 अगस्त को आई है 49,000 की, 5 अगस्त को आई है 84,286 रुपीज़ की, 6 अगस्त को आई है 70,000 रुपीज़ की। 1 मिनट इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, शायद डेटा का कहीं स्क्रीनशॉट आपको लगे तो समझ लेते हैं। 3 अगस्त को 61,000, 4 अगस्त को 49,000, 5 अगस्त को 84,000, 6 अगस्त को 70,000, 7 अगस्त को 1,08,000 की, 8 अगस्त को 97,000 रुपये की, और 9 अगस्त को 1,03,000 की हो चुकी है। अभी तक 10:48 हो चुके हैं 22:48 तक, और ये अभी 1,03,856 रुपये की पहुंच चुकी है। जहाँ तक है 1,10,000 तक जाएगी। अब इसकी एक बार इस मंथ की सेल देख लेते हो, लास्ट मंथ की भी सेल देख लेते हैं लाइव, ताकि ये कोई स्क्रीनशॉट ना लगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको हम लगाते हैं लास्ट मंथ की। तो एक बार देख लेते हैं, जुलाई के अंदर इसकी सेल आई थी कुछ 1 से 31 जुलाई तक सेल आई थी, ये 21,61,510 रुपये की, ठीक है। और अगर हम देखें अगस्त के अंदर लाइव, तो 1 से लेकर 9 अगस्त तक सेल पहुंच चुकी है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सेल आ गई कुछ 7,40,000 की। 9 दिन में 7.5 लाख रुपए की लगभग सेल आ चुकी है, और जहाँ तक है 30 लाख तक ये टच करेगा इस मंथ। अब ऐसी हमने एक वीडियो दिखाई थी लास्ट मंथ, जो आपने देखी होगी, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये 9,000 से ज़्यादा की सेल आ रही है। इसको एक बार मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। ये देखो, मैंने साउंड बंद कर दिया ताकि वीडियो में कोई कॉपीराइट या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए मेरी खुद की वीडियो का। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि 9,000 से ज़्यादा पीस बिक रहे हैं हर महीने इस प्रोडक्ट के। 462 रुपये का बिक रहा है। जैसे यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ, ये देखो, बिना किसी साउंड के चला रहा हूँ ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। बंद कर दिया मैंने, पता नहीं यूट्यूब कहाँ से पकड़ लेता है। बहुत बार आ चुका है मेरी खुद की वीडियो का, मेरे ऊपर ही कॉपीराइट आ जाता है। तो ये 9,000 से ज़्यादा पीस बिके हैं 462 रुपये के रेट पे। और ना जाने कितने लोगों ने यहाँ पे कमेंट करा था कि सर आप ये जो दिखाते हो सेल तो आती नहीं, सेल तो आती नहीं। तो भाई सेल आती है, जस्ट आपको लाना नहीं आता कि सेल आएगी कैसे। तो ये मैंने आपको लाइव दिखाया है कि सेल आती कैसे है। अब मैं सेम इसी प्रोडक्ट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। देखो, सेम यही प्रोडक्ट था, इसके बिक रहे थे 9,000 से ज़्यादा पीस 462 रुपये का। ये ए साइन कॉपी कर लो, ठीक है, ये ए साइन देख लो, और यहाँ पे ए साइन देख लो, सेम ए साइन है। 17,000, यहाँ पे 17,451 रिव्यूज़ है। यहाँ पे कितने हैं भाई, यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ है 17,322 रिव्यूज़, ठीक है। तो इतने टाइम में 100 रिव्यूज़ बढ़ चुके हैं। ब्रांड चेक कर लो, शेडो सिक्योरिटॉनिक्स नाम का ब्रांड है, यहाँ भी चेक कर लो, सेम वही ब्रांड है। अब इसकी 1 महीने के अंदर 1,000 पीस और बढ़ चुके हैं। जो पहले 9,000 की सेल थी महीने की, वो 10,000 पीस बिक रहे हैं, मतलब 1,000 और बढ़ गई सेल। तो इस लेवल की सेल आ रही है। अब ये सेल आती कैसे है, यही मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जिन लोगों को भ्रम है ना कि अमेज़न पे सेल नहीं आती, सेल लाना मुश्किल है या बहुत डिफिकल्ट है, यार सेल लाना बहुत आसान है। मैं सच बता रहा हूँ, हमारे खुद के सेलर्स हैं जिनकी महीने की 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ तक सेल आती है। यस, 25 करोड़ तक, एंड दैट टू ओनली अमेज़न पे। चाहे अमेज़न इंडिया की बात कर रहा हूँ, भाई यूएसए की बात नहीं कर रहा, कनाडा की बात नहीं कर रहा, मैक्सिको, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, 23 मार्केट प्लेस है उनकी बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। 25-25 करोड़ तक सेल आती है मंथली सिर्फ अमेज़न से। फ्लिपकार्ट वगैरह गिन लिया, मीशो गिन लिया तो आप कहोगे कि ऐसा भी होता है। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि हमारा एनडी साइन होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम करते हैं तो दिखा नहीं सकता। सेलर्स भी है जिनकी 2-2, 4-4 करोड़ की सेल आती है, ऐसा नहीं कि सेल नहीं आती, बट सेल आती कैसे वो दिखा रहा हूँ मैं आज की वीडियो में। और इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन दिखाऊंगा एसईओ, कि ई कॉमर्स के अंदर, अमेज़न के अंदर अगर आपको एसईओ आ गया ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आपका प्रोडक्ट बिना एड्स के भी बिकेगा। एड्स चलाओ या ना चलाओ, सेल आनी ही आनी है। वो कैसे आएगी वही सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो ध्यान से देखना, हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइनों पे क्लिक करना है, उसके बाद ब्रांड्स में, फिर जाना ब्रांड एनालिटिक्स में। ब्रांड्स के बाद कहाँ जाना है, ब्रांड एनालिटिक्स पे। ब्रांड एनालिटिक्स में आके जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, जैसे ये बेचना है, इसका एसन कॉपी करा, यहाँ पे गए, इसके बाद गए टॉप सर्च टर्म्स पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये ए साइन यहाँ पेस्ट करना है, और वीकली की जगह करना है मंथली। लास्ट जो भी रिसेंट ईयर है वो पिक कर लिया, लास्ट मंथ पिक कर लिया, अप्लाई करा और रिफाइन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये वो सारे कीवर्ड्स है जिससे इस प्रोडक्ट को सेल आ रही है।
और ये अमेजोन का लाइव डेटा है, ऐसा नहीं कोई टूल है जहाँ पे डेटा में डुप्लीकेसी होगी या कोई फेक डेटा होगा, नहीं, अमेजोन का खुद का टूल है। तो जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी की 100% गारंटी, क्योंकि अमेजोन खुद बता रहा है। ठीक है, तो ये है वो टूल जिसको कहते हैं ब्रांड एनालिटिक्स में टॉप सर्च टर्म्स। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं 25 की जगह 100 रोज। देखो ये वो सारे कीवर्ड्स हैं, सर्च टर्म्स है एक्चुअली, जिससे इस प्रोडक्ट को सेल आ रही है। अब जैसे पहला कीवर्ड है रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार्स, 1356 का सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है। मतलब 1356 मतलब क्या है कि एक बार चलो मैं दिखा देता हूँ, क्लियर कर लेते हैं और दिखाता हूँ। नंबर 1 पे वॉच फॉर मेन सर्च हो रही है पूरे अमेजोन के अंदर, जिसको रैंक मिला नंबर 1 का। मतलब इस टाइम पे लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ कौन सा है भाई, जुलाई 2026 में वॉच फॉर मेन की सबसे ज़्यादा सर्चेज हुए हैं पूरे अमेजोन इंडिया में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आया आईफोन 17, तीसरे पे आया रेन कोट फॉर मेन वाटरप्रूफ, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये, सातवें पे ये, आठवें पे ये। तो ये रैंक मिल जाते हैं कि नंबर 1 पे कौन सा सर्च हो रहा है, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। नंबर 1 का मतलब है कि लाखों में सर्चेज हो रहे हैं, लाखों में, कितने लाख, नो आइडिया, लाखों में सर्चेज हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आप इंडिया पे काम करो तो इंडिया सिलेक्ट कर लो। अगर आप जैसे ये वाला सेलर है सिर्फ इंडिया पे सेल करता है तो इसलिए सिर्फ इंडिया दिख रहा है। अगर आप यूएसए बेच रहे हो, कनाडा बेच रहे हो, मैक्सिको, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, यूएई, जापान, 23 मार्केट प्लेस है जिस पे भी आप सेल कर रहे हो। तो इंडिया के अंदर आप सेल कर रहे हो तो इंडिया, वरना यूएस, कनाडा, जहां भी सेल कर रहे हो वो सिलेक्ट कर लो और आपको वहीं का डेटा दिखाएगा अमेजोन की एक्चुअल में वहां पे कितने सर्चेज है और कौन कौन से प्रोडक्ट है जिससे उस प्रोडक्ट को सेल आ रही है। ठीक है, तो नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे ये। तो नंबर 1 मतलब जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है पूरे अमेजोन में, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो जैसे अगर किसी को कुर्ता बेचना है तो कुर्ता सेट्स नंबर 4 पे आ रहा है। मतलब पूरे अमेजोन पे कुर्ता सेट्स की बहुत डिमांड है विमेन के लिए, क्योंकि चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, पूरे अमेजोन में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। रेनकोट इसलिए आ रहा है क्योंकि जुलाई का सीज़न है और इसमें आई मीन सीजनल प्रोडक्ट है, बारिश का मौसम है तो सबसे ज़्यादा बिकता है, तो इस वजह से। अब हमें देखना है इस प्रोडक्ट का जिसके हर महीने 10,000 से ज़्यादा पीस बिक रहे हैं। पहले 9,000 बिक रहे थे, अब 10,000 बिक रहे हैं। तो ऐसा क्या सर्च टर्म्स है जिससे इसकी सेल आ रही है? तो भाई नंबर 1 पे जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है इस प्रोडक्ट के लिए, मतलब जो सबसे मेन कस्टमर का सर्च टर्म्स है, जो कस्टमर डाल के सर्च कर रहे हैं, वो है रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार। मतलब ये प्रोडक्ट कार के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ठीक है, लोग अपने कार में चूहे भगाने के लिए इस स्प्रे को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है रेड स्प्रे फॉर कार एंड इंजन एंड इंटीरियर, रेड रेपेलेंट कार कैट प्रोटेक्टर। ठीक है, मतलब कार से चूहों को कैसे बचा सके लोग सर्च कर रहे हैं। रैट स्प्रे, ठीक है, कार रेड स्प्रे फॉर इंजन एंड वायर। ठीक है, रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर होम, रेड रेपेलेंट स्प्रे। तो मतलब चूहे भगाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से सर्च कर रहे हैं, मतलब बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो कैसे आ रही है, ये वाले कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे ये सारे, अब या तो देखो यहाँ पे इस वाले सर्च टर्म्स पे रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्च टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट नीड है कस्टमर की, उसके बाद ये प्रोडक्ट नंबर 1 पे आ रहा है। ठीक है, मतलब 1 पे आ रहा मतलब क्या है कि भाई 38% लोग क्लिक कर रहे हैं। मतलब अगर लगा लो 100 लोग सर्च कर रहे हैं तो 38 लोग आउट ऑफ 100 पीपल, अगर ये मतलब अगर 1356 का सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है तो मान के चलो इसके नाना करते करते भी 15 से 20,000 लोग मंथली इसको सर्च कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर 15,000 लोग सर्च कर रहे हैं तो आउट ऑफ 15,000 पीपल 38%, ठीक है, 38% लोग इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं। ये कौन सा प्रोडक्ट है, यही वाला है। ये देखो 10K प्लस बॉट 462 का प्रोडक्ट है, शेडो सिक्योरिटॉनिक्स का जो प्रोडक्ट है। तो 100 में से 38 लोग इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं एंड आउट ऑफ 38 लोग 32 लोग खरीद भी रहे हैं। तो अगर मान के चलो, अगर लेट्स फॉर एन एग्जांपल 10,000 पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार एंड आउट ऑफ 10,000 38% people are clicking on this product, which meant to say 3,800, 3800 लोग क्लिक कर रहे हैं एंड आउट ऑफ 3800 पीपल 32% लोग खरीद रहे हैं। तो 32% ऑफ 3800 लोगों का निकाले ऑफ 3,800,
ठीक है। सो विच विल कम टू, अगर यहाँ पे देखें तो 1200 लोग। सो 10,000 में से 1200 लोग तो सिर्फ रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार सर्च करके ही खरीद रहे हैं 10,000 में से। तो 1200 सेल का तो ट्रैक यहीं से मिल गया, ठीक है, कि 1200 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, इसके 1200 ऑर्डर्स आ रहे हैं जस्ट रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार को यूज करके। मतलब 10,000 लोग सर्च करें तो 1200 लोग यही प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ये देख लो, रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार इंजन एंड इंटीरियर 9600 का सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है। तो मान के चलो मोटा मोटी 4000 5,000 सर्च वॉल्यूम होगा मिनिमम बता रहा हूँ, 7,000 भी हो सकता है। लेट्स टेक अ फिगर 7,000। So if 7,000 people are searching for this key search term, red spray for car engine and interior, so 43% people are clicking on this product. So 43%, which will come to 43% of, let's say 7,000, ठीक है, 7,000 people are searching for this product, then 3,000 people are clicking on that. मतलब 3,000 लोग क्लिक कर रहे हैं, and out of 3,000 कितने लोग खरीद रहे हैं? 34%। तो 34% ऑफ 3,000, यहां पे जाओ, 34% ऑफ 3,000 1,000 लोग। तो ये लो, 1,000 लोग इसे सर्च करके खरीद रहे हैं, 1,000 इसे सर्च करके खरीद रहे हैं। मतलब 2,000 ऑर्डर्स का तो यहीं पे ट्रैक आ गया आपको कि ये कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सर्च टर्म कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ये टोटल कितने, अगर आप जाओगे, मैं इसको 100 कर देता हूं, अप्रॉक्सीमेटली नाना करते करते भी 75-80 सर्च टर्म्स हैं जो सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग है। प्रायोरिटी पे ये है, फिर नंबर 2 पे ये है, इस प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पाँचवें पे ये, छठे पे ये, सातवें पे ये, आठवें पे, नौवें पे ये। तो ये वो सारे प्रोडक्ट है जिससे एक्चुअल में, मतलब ये तो एक्चुअल में ये वो सारे सर्च टर्म है जिससे इस प्रोडक्ट की कंबाइंड 10,000 पीस बिक रहे हैं। अब एसईओ करने के लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, इन सारे कीवर्ड को कॉपी करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमें क्या करना है, हमने इसको कॉपी करा, या एक काम करते हैं, इसको ना हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे जाना जनरेट डाउनलोड, और हमें जनरेट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ओपन डाउनलोड मैनेजर पे चले जाना है। अब हम इन सर्च टर्म्स को ना डाउनलोड करने के बाद इसको अपने प्रोडक्ट का एसईओ करेंगे। इस तरह से एसईओ करेंगे, इस तरह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को ऑप्टिमाइज करेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखेगा और हमारी सेल सबसे ज़्यादा आएगी। क्या करना है, मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, एक बार डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये लो डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। सब कुछ लाइव दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा या वहाँ नहीं मिलेगा। एक बार इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। ये ओपन हो गई फाइल। ओपन होने के बाद अब हमें क्या करना है, ओपन होने के बाद हमें यहाँ से सिलेक्ट करके हमने इसको, ये रहा, हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं। तो देखो भाई ये वो सारे सर्च टर्म है जिससे एक्चुअल में इस प्रोडक्ट को सेल आ रही है। हमने क्या करा, इन सबको कॉपी करा, ठीक है, इन सबको कॉपी करा, और कॉपी करके मैं गया चैट जीपीटी पे। बहुत ईजी है, मतलब इंस्टेंट सीख जाओगे आप कि एसईओ करते कैसे। और देखो मैं साइन अप या लॉगिन भी नहीं कर रहा, मतलब फ्री वर्जन से काम करूंगा बिना कोई पेड सब्सक्रिप्शन को यूज़ करे। तो आप फ्री में एसईओ कैसे करते हो वो आपको समझ में आएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कि तो यहाँ पे मुझे एक प्रॉम्प्ट डालना है, आपके सामने लाइव डालूंगा, बहुत ईजी है, को बहुत मुश्किल नहीं है। आपको लिखना है थिंक लाइक ए 10 ईयर Amazon SEO specialist. I'm giving you 75 plus search terms and you need to create a title within 160 characters, 5 bullet points and product description, ठीक है। और यहाँ पे सारे कीवर्ड्स अपने पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। ये हमने सारे कीवर्ड्स वगैरह देख के इसको बोल दिया, और हमने बोला कि टॉप 5 कीवर्ड्स, क्योंकि शुरू के जो टॉप 5 है वही है जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, ठीक है। ये वाले जो शुरू के हैं, रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार, इंजन एंड इंटीरियर, रेड रेपेलेंट कार, रेड प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये सारे वो है जो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं।
3M का हटा दो, 3M इज़ अ ब्रांड, तो वो नहीं डालना अपने को, किसी और का ब्रांड यूज़ नहीं करना, वरना अमेजोन आपको परेशान कर देगा, पेनलाइज कर देगा लिस्टिंग को, तो वो नहीं डालना। एंड हमें ये लिखना है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह क्रिएट कर दे एंड मेक श्योर दैट यू शुड यूज़ टॉप 5 such terms in the title. All of them are having high searches on Amazon. मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला सिंपल सा, ठीक है, कि 10 साल पुराना आप अमेजोन एसईओ स्पेशलिस्ट हो। रैंडम मत डालना, प्रॉपर लिख के दो, उसको फीड कराओ कि भाई तू 10 साल पुराना अमेजोन एसईओ स्पेशलिस्ट है। ये एआई आपको ट्रेन करना पड़ेगा। आपको मैं 75 से ऊपर सर्च टर्म्स दे रहा हूँ एंड यू नीड टू क्रिएट अ टाइटल विद इन 160 कैरेक्टर्स, 5 बुलेट पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और जो शुरू के टॉप 5 है जिनकी सबसे ज़्यादा सर्चेज हो रहे हैं, मेक श्योर उसको टाइटल में यूज़ करो, क्योंकि इसके अमेजोन पे बहुत सर्चेज हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दो कि यहाँ पे एंड 10 साल पुराना अमेजोन स्पेशलिस्ट है एंड यू हैव क्रिएटेड 1 लाख प्लस एसईओ लिस्टिंग, ठीक है, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 1 लाख प्लस अमेजोन एसईओ लिस्टिंग, ठीक है। ये हमने डाल दिया और ये प्रॉम्प्ट डाल के, ये सारे सर्च टर्म्स डाल के हमने इसको एंटर मारा। अब ये आपको सब कुछ खुद करके दे देगा, ठीक है। देखो, एब्सोल्युटली टू मेक लिस्टिंग कन्वर्जन फोकस विदाउट इन्वेंटिंग प्रोडक्ट क्लेम्स आई नीड 1 की डिटेल फर्स्ट। तो मैं पे लिख दो यस प्लीज आस्क। ये यहाँ अब देखो, ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप ब्रांड नेम बता दो, पैक साइज बता दो, इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, की बेनिफिट। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिख देता हूँ कि यहाँ पे ब्रांड नेम इज़, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ब्रांड नेम इज़ ई कॉमर्स डॉक्टर। और यहाँ पे मुझे लिखना है कि पैक साइज इज़, लेट्स से आपका 250 ml है तो वो डाल दो, और डोंट नो इंग्रेडिएंट्स, आपको पता है तो आप डाल देना, इट्स अ रैट रेपेलेंट स्प्रे प्रोडक्ट। कहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे डाल दो कि हर जगह यूज़ होगा, इट विल बी यूज इन, ये डाल दिया, आई बेनिफिट टू get the rats out of the place इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। बस मैं जो उसने डिटेल मांगी सारी डिटेल हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो जो उसने मांगे, लाइक बेनिफिट्स, कौन सी कंट्री को टारगेट करना है, क्या प्रोडक्ट है, तो बेसिक डिटेल आपके पास आपके ब्रांड की होगी, लाइक ब्रांड नेम क्या है, क्या साइज़ है, क्या इंग्रेडिएंट है, तो बेसिक डिटेल मैंने डाल दी जो मुझे पता थी। और यहाँ पर मैं डाल लो मेक श्योर इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, डोंट डू कीवर्ड स्टफिंग, मतलब कीवर्ड को बस भर मत देना, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख के देगा, देखो ये इसने बना के दे दी फटाफट। इसे ब्रांड नेम डाल दे, ई कॉमर्स डॉक्टर, जो भी आपका ब्रांड नेम है आप वो डाल देना। रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार, जो सबसे मेन कीवर्ड है, सबसे शुरू में रखा है, फिर रेड स्प्रे फॉर कार, इंजन एंड इंटीरियर, रेड रेपेलेंट, कार, रेड प्रोडक्टर, रेड स्प्रे 250 ml, सारे कीवर्ड्स। बट प्रॉब्लम क्या है, इसने सारे कीवर्ड भर दिए टाइटल में, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करा है। बट इसने यहाँ पे देखो ये यूज़र के लिए करा है, हेल्प्स रेपेल रैट्स फ्रॉम योर कार फॉर इंजर वायर्स इन इंटीरियर, वर्सेटाइल रैट रेपेलेंट स्प्रे, इजी टू यूज़ फ्रॉम ई कॉमर्स डॉक्टर, मतलब जो ब्रांड नेम है वो इसने डाल दिया। मैंने ब्रांड नेम ई कॉमर्स डॉक्टर दिया था तो उसने वही पिक कर लिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बना दिया, ठीक है। तो इसने बता दिया कि मैंने किस तरह से बनाया। अब मैं इसको बोलता हूँ टाइटल इज़ लुकिंग लाइक अ कीवर्ड स्टफ्ड, मेक इट
much user friendly as per the Amazon 810 algorithm। ठीक है, तो हमने ये बना दिया। थोड़ा सा स्पेलिंग जल्दी में ख़राब हो गई, ये हो गया ठीक। ठीक है, मैंने डाल दिया कि कीवर्ड स्टफिंग लग रहा है, इसने फटाफट हमें बना के दे दिया। रेड रेपेलेंट स्प्रे फॉर कार, इंजन एंड होम, हेल्प्स कीप रैट्स अवे फ्रॉम वायर्स एंड इंटीरियर। तो इसने कीवर्ड भी डाल दिया अच्छे से, और इसने यहाँ पे टाइटल को यूज़र फ्रेंडली बना दिया, तो फटाफट आपका एसईओ हो गया। ठीक है, और इसने दूसरा ऑप्शन भी दिया, बट आई वुड से कि फर्स्ट वाला बहुत अच्छा है जो इसने, और इसने रिकमेंड भी इसी को करा है, टाइटल को। ठीक है, टाइटल इसने दे दिया, बुलेट पॉइंट इसने यहाँ पे दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे इसने दे दिए सारे के सारे, अगर नीचे आओगे तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल मैंने चेंज करवा ली दोबारा, बुलेट पॉइंट इसने 1 2 3 4 5 सारे दे दिए, और ये दे दिया इसने आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सारा। ठीक है, सारा दे दिया। तो इस तरह से आप 1 सेकंड में समझ सकते हो कि क्या क्या सर्च टर्म्स है जिसे यूज़ करके आपको अपने प्रोडक्ट की सेल लानी है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? सबसे पहले हमने ये सीखा कि भाई हमें जो भी प्रोडक्ट को बेचना है उसका कॉम्पिटिटर उठाओ जिसकी अच्छी खासी सेल आ रही है, उसका एसएन कॉपी करो। बहुत सिंपल है, एसएन को कॉपी करो और यहाँ पे जाओ ब्रांड एनालिटिक्स में। ब्रांड एनालिटिक्स में जाने के बाद कैसे आओगे? ब्रांड से माना है, फिर ब्रांड एनालिटिक्स में यहाँ पे जाना है आपको टॉप, यहाँ पे सर्च टर्म्स में लेटेस्ट मंथ, लेटेस्ट ईयर सिलेक्ट कर लो, एसएन डाल दो जिसकी तुम्हें सेल पता करनी है। इसकी सेल पता करनी थी तो इसका एसएन कॉपी करा, यहाँ डाल दिया, रिफाइन कर दिया, सारे सर्च टर्म्स आ गए जिससे इस प्रोडक्ट को सेल आ रही है। देखो कितना बढ़िया सर्चिज आ रहा है, 1356 का SFR है, सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक। तो सर्चिज मान लो हज़ारों में हो गए, कितने हज़ार, 15,000, 20,000, 25,000, कुछ नहीं पता, बहुत लोग सर्च कर रहे होंगे, इतनी सेल होगी, आई मीन इतने सर्चिज हो गए। तो हमने क्या करा, फिर इन सारे सर्च टर्म्स को उठाया और यहाँ पे जाके डाउनलोड कर लिया, जनरेट डाउनलोड पे। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक्सेल फाइल आई कुछ इस तरह से। हमने सारे इन सर्च टर्म्स को कॉपी करा और हम गए जीपीटी पे, और जीपीटी पे जाके हमने ये बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाल दिया कि भाई 10 साल अमेजोन एसईओ स्पेशलिस्ट हो, आपने 1 लाख से ज़्यादा लिस्टिंग बनाई है, ब्ला 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 पूरा डाल देना, यहाँ से देख देख के कर लेना। सारे सर्च टर्म्स हमने डाल दिए। फिर इसने क्या करा, हमसे एक बेसिक डिटेल मांगी, जैसे यहाँ पे से मांगी आपका ब्रांड नेम क्या है, क्या साइज़ है, क्या इंग्रेडिएंट है, कहाँ यूज़ होगा, इंजन में, वायर में, इंटीरियर में, होम घर में, बाइकों में कहाँ यूज़ होगा वो दे दिया, कैसे यूज़ होता है, क्या भी की बेनिफिट्स है, क्या कोई क्लेम है पैकेजिंग पे तो वो बता दो, रबर, प्लास्टिक, मेटल, पेंट हर जगह यूज़ हो सकता है, नहीं हो सकता है, टारगेट कंट्री। तो इसी तरह से मैंने इसको सारी डिटेल यहाँ पे भर के दे दी। अब बोलते हैं कि मेक श्योर इट शुड बी यूज़र फ्रेंडली, डोंट डू कीवर्ड स्टफिंग। ऐसा नहीं कि बस कीवर्ड को भर दो, क्योंकि अगर आप जस्ट कीवर्ड भरोगे तो अमेजोन आपको रैंक नहीं करेगा कभी भी, तो कीप इन माइंड। ठीक है, तो इसने टाइटल बना के दिया। टाइटल मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे हर जगह कीवर्ड भर दिया। देखो यहाँ पे कीवर्ड भर दिया, यहाँ कीवर्ड भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया। सो इट लुक्स वेरी वेक, राइट? सो अच्छा नहीं लग रहा। बुलेट पॉइंट्स आर लुकिंग समहाउ नाइस, बुलेट पॉइंट सही लग रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी सही लग रहा है, जस्ट मुझे टाइटल अच्छा नहीं लगा। देन आई सेड it is title is looking for like a keyword stuff, make it much user friendly as per the Amazon 810 algorithm। ये मैंने बोल दिया कि Amazon के 810 algorithm के हिसाब से टाइटल बनाते, इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, ऐसा ना हो कि जस्ट कीवर्ड भरे हुए हैं। ठीक है, ये कीवर्ड स्टफिंग लग रहा है, तो उसे बहुत बढ़िया टाइटल बना के दिया जो मुझे पर्सनली पसंद आया, फर्स्ट वाला। और ज़्यादा कार फोकस है तो ये वाला, या ब्रॉड यूज़ करना तो ये वाला, बट आई वुड सजेस्ट कि ये फर्स्ट वाला बहुत बढ़िया है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। जितना मतलब आई थिंक 10-12 साल में हमने मैंने खुद पर्सनली शायद 2-4-5 लाख लिस्टिंग बना दी होगी एसईओ ऑप्टिमाइज़ करके। तो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतनी लाखों की लिस्टिंग कहती है कि इन तीनों में तो ये टाइटल बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप एसईओ कर सकते हैं। एंड द पॉइंट इज़ कि ये वो डेटा है जो अमेजन खुद बता रहा है। सो इससे ज़्यादा रिलायबल, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह से आप एसईओ करोगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको करना है, और ये मैंने अपने लेवल 3 के अंदर बहुत डेप्थ में सिखाया है। मतलब इसके अलावा एक फर्दर लेयर ऑफ मॉडिफिकेशन होती है जिसको यूज़ करके आप और बेटर बना सकते हो, वो मैंने लेवल 3 में सिखाया है।
मैंने आपको शॉर्टेस्ट वर्जन में कैसे आप एसईओ करना है वो सिखाया है, तो इससे भी आप कर सकते हो। बट अगर बहुत डिटेल में एक बहुत ही बढ़िया बहुत ही बेहतरीन सेल लेकर आनी है तो लेवल 3 में देख लेना, वहाँ पे मैंने लाइव एक एक चीज़ दिखाई है अपने क्लाइंट का डेटा दिखा के, क्योंकि मैं क्लाइंट का डेटा ऐसे लाइव यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता चाहकर भी, वो सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है जो एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं। तो लेवल 3 में जाके सीख लेना अगर आपको बहुत डिटेल में सीखना हो, बाकी यहाँ से तो मैंने सिखाई दी है, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो कि कैसे आपको अमेज़न पे एसईओ करना है, कैसे आपको अपनी सेल बढ़ानी है, कैसे आपको मंथली 10-10 हज़ार पीस बेचने हैं जैसे बाकी कॉम्पिटिटर के बिक रहे हैं, और जैसे हमारे क्लाइंट्स की भी लाखों करोड़ों की सेल आ रही है, तो आपको भी ऐसे फोकस करना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई एम होपिंग कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपने ब्रांड के लिए सेल ला पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, टीम का नंबर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वरना यहाँ पे दिख जाएगी, ईमेल भी दिख जाएगी। इस ईमेल का डायरेक्ट एक्सेस मेरे पास है। हो सकता है व्हाट्सएप से रिप्लाई आने में टाइम लग जाए या कोई प्रॉब्लम आए, बट ये ईमेल पे आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा बहुत लेट हो सकता है, मिलेगा ज़रूर, ठीक है। सो बाकी आप टीम से कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट करो, हम आपके लिए फ्री में ऑडिट कर देंगे, कि बता देंगे कि आप कहाँ मिस्टेक करो, कहाँ परेशान हो रहे हो, क्यों आपकी ब्रांड की सेल नहीं आ रही, जिससे आपका दिमाग खुलेगा, माइंड ओपन होगा, आपको समझ में आएगा कि आप क्या गलती करते हैं जिससे आपकी सेल नहीं आ रही है। तो वो हम आपकी हेल्प करेंगे फ्री में। बट अगर आप चाहते हो कि हम आपका ब्रांड मैनेज करें, तो उसके लिए देखो हम 1000 से ऊपर सेलर मैनेज करते हैं, और उन्हीं का मैनेज करते हैं जिन्हें हमें लगता है कि यार एक्चुअल में ये लोग ज़िंदगी में कुछ करने आए हैं, क्योंकि हम हर किसी के साथ काम नहीं करते। वी पिक आवर क्लाइंट्स जिन्हें एक्चुअल में एक ब्रांड एक बिजनेस बढ़ाना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, उनके साथ ही काम करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द टुडेज़ वीडियो। बाकी आप लोगों की हेल्प के लिए मैं यहाँ पे दूसरी वीडियो लगा रहा हूँ जहाँ से आपको समझ में आएगा कि अमेज़न पे एड्स कैसे चलाते हैं। बहुत कमाल की वीडियो है कि अगर एड सीखने ना तो देखना मत भूलना, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि फ्लिपकार्ट पे काम कैसे करते हैं। फ्लिपकार्ट पे बिजनेस सीखना चाहते हो तो ये वीडियो देखना मत भूलना। दोनों वीडियो कमाल की है, बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।